इंटरनेट चलाना कितना आसान है ना, बस वाईफाई ऑन करा और डन। लेकिन क्या आपको पता है आपके घर तक ये इंटरनेट आता कैसे है और ये सफर शुरू कहां से हुआ? चलिए एक छोटी सी हिस्ट्री से समझते हैं। इंटरनेट का जन्म 1969 में हुआ था, जब अमेरिका ने ARPA नेट मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बनाया था। ये प्रोजेक्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ARPA ने स्टार्ट किया था। इसका मेन काम था कि अगर कभी वॉर की इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, एक कम्युनिकेशन लाइन बंद हो जाए, तो दूसरी लाइन से डेटा फिर भी शेयर हो सकता है। मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाना। आपको पता है 90s तक इंटरनेट आम लोगों तक आया था। पहले डायल-अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट आता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी, जब इंटरनेट को यूज करते थे तो लैंडलाइन बिजी हो जाता था और उस टाइम स्पीड सिर्फ kbps में होती थी। और आज हम फाइबर ऑप्टिक के जमाने में हैं, जहां स्पीड 1 Gbps तक पहुंच गई है। एक हिडन फैक्ट बताऊं, आज भी दुनिया में 99% इंटरनेट अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही ट्रैवल करता है, सैटेलाइट से नहीं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अब आसान तरीके से समझते हैं ISP को। जैसे पानी की सप्लाई करने वाली कंपनी होती है, वैसे ही आपके इंटरनेट का ISP होता है, जैसे जियो, एयरटेल, ACT, BSNL। ये ग्लोबल नेटवर्क से इंटरनेट लाकर आपके घर तक पहुंचाते हैं। ISP जरूरी नहीं एयरटेल हो, ये लोकल भी हो सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी, जैसे राम श्याम, मोहन एंड रोहित का इंटरनेट। ये लोग किसी एक ब्रांड से लाइक वोडाफोन ये इंटरनेट पैकेज लेते हैं और आगे कॉलोनी या सोसाइटी में XYZ कंपनी के नेम से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ISP वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम। चलिए बात करते हैं मॉडेम की। अगर ये वीडियो 90s के लोग देख रहे हैं तो उनको ये पता होगा। मैंने जब अपने लाइफ का फर्स्ट PC बिल्ड करवाया था 2009 में, तो उस टाइम पर मेरे घर इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो मैंने अपने पापा की शॉप पे जो फोन लगा हुआ था MTNL का, जो पहले आया करता था, मैंने उसकी केबल अपने कंप्यूटर में लगा के इंटरनेट यूज करने की कोशिश की थी, क्योंकि पहले इंटरनेट वायर से चलता था। मैंने तो यही सुना था, लेकिन इंटरनेट नहीं चला, क्योंकि इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको सर्विस एक्टिवेट करवानी होती है, फिर हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन उस वायर से जो सिग्नल आ रहे थे उसको ट्रांसलेट करना जरूरी था। तो यहाँ आता है मॉडेम। ये वो डिवाइस था जो इंटरनेट के लिए यूज हुआ करता था। ISP से जो रॉ सिग्नल्स आते हैं फोन या लैपटॉप में समझ नहीं सकते, मॉडेम उन्हें ट्रांसलेट करता है इनटू डेटा पैकेट्स और हमें इंटरनेट की दुनिया में लेकर जाता है। वैसे मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर है। अब बात करते हैं राउटर की। जब मैंने अपने घर में MTNL का इंटरनेट कनेक्शन ले लिया और PC पे चलाना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद आती है फोन की बारी। मेरा पहला फोन था Nokia 2300। वो व्हाइट कलर में आता था, जिसके कीपैड डुअल कलर में आते थे। वैसे आपका पहला फोन कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मेरा सेकंड फोन था Nokia N95, जो मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था। तो भाई बस वही टाइम था, वहां से फोन की एडिक्शन स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके अंदर वाईफाई था। अब क्या था, इंटरनेट घर तो था, लेकिन एक डिवाइस से ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। और मोबाइल में तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मोबाइल में वायर कहां से लगाते। तो गाइस यहाँ आता है राउटर का काम। पहले तो सिर्फ मॉडेम आया करते थे, फिर कुछ टाइम बाद मॉडेम प्लस राउटर दोनों इकट्ठे आने लगे। इंडिया में वाईफाई राउटर 2011 में आए थे। कुछ ब्रांड्स जैसे लिंक्सिस, D-Link, बीटल, नेटगियर, ये पॉपुलर ब्रांड्स ही आए। इन सब ब्रांड्स ने इंटरनेट यूज करने का तरीका ही चेंज कर दिया। ये राउटर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा डेटा मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी तक जाना है। राउटर ही है आपको घर में वाईफाई सिग्नल जनरेट करता है। आपको एक हिडन फैक्ट बताऊं, राउटर के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, जिसमें लिनक्स बेस्ड OS रन होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, मैंने हिस्ट्री बताई थी OS के बारे में, विंडोज, मैक और लिनक्स के बारे में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस इतनी सारी बात हो गई, तो कंक्लूजन पे आते हैं। ISP इंटरनेट लाता है, मॉडेम सिग्नल को ट्रांसलेट करता है, राउटर डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो गाइस ये तीन चीज ऐसी हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर इसमें से एक चीज नहीं होगी तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो याद रखें, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं, बल्कि 50 साल पुरानी हिस्ट्री का एक पूरा सिस्टम है जो आपको दुनिया से जोड़ता है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।